हे व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, जो है एजेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जिसके लिए हमें पहले ये याद करना होगा कि डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस होती हैं: प्रीनेटल, इन्फेंसी, टोडलर, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अब इन 5 स्टेजेस में भी हम 4 डोमेन्स को लेके काम करते हैं, विच इज़ फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड सेंसरी एंड मोटर डेवलपमेंट। अब हम एक एक करके समझते हैं और इन्हीं 5 स्टेजेस को इसी के 2.1 विच इज़ प्रीनेटल, 2.2 विच इज़ इन्फेंसी, 2.3 विच इज़ टोडलर, 2.4 अर्ली चाइल्डहुड एंड 2.5 लेटर चाइल्डहुड, हमें इन 5 स्टेजेस को पढ़ना है। फिर हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले 2.1 प्रीनेटल। प्रीनेटल क्या होता है? कंसेप्शन से लेके बर्थ तक का टाइम पीरियड प्रीनेटल टाइम कहा जाता है। मतलब बच्चे का डेवलपमेंट मम्मा की वॉर्म में होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस टाइम पे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसको प्रीनेटल स्टेज का डेवलपमेंट कहा जाता है। अब नेक्स्ट पे बच्चा पैदा होता है, उसके स्टार्टिंग के ईयर्स में विच इज़ इन्फेंसी पीरियड विच इज़ बर्थ टू 2 ईयर्स। उस टाइम पे बच्चे का ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसके बोन्स का साइज़ बढ़ता है, वेट बढ़ता है, उसकी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। वो अपने हाथ पैर चलाना सीख रहा होता है, उसको ठंडे गर्म का पता चल जाता है थोड़ा बहुत कि ठंडा है तो वो हाथ हटा लेता है, गर्म ज़्यादा है तो वो हाथ हटा लेता है। और वो रिलेशनशिप ज़रा सीखता है कि हाँ, नहीं होता शुरू में बच्चा किसी और के पास नहीं जाता, अपनी माँ के पास रहता है, क्योंकि उसे रिलेशनशिप समझ आता है कि हाँ ये मेरी माँ है। बोलना नहीं आता उसे बेशक, बट उसे समझ आता है। इसलिए शुरू में बच्चा अपने फैमिली मेम्बर्स के पास ही जाता है, किसी और के पास जाने पे रोने लगता है। और ग्रोस मोटर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर में बता देती हूँ। ग्रोस मोटर होते हैं जैसे ये हमारा शोल्डर का मूवमेंट, ये सब आती है ग्रोस मोटर में। और फाइन मोटर्स होती है हमारी फिंगर्स का मूवमेंट, जो डिटेल मूवमेंट्स होती हैं। तो बच्चा भी छोटा है तो उसकी ग्रोस मोटर हो रही होती, ग्रोस मोटर का डेवलपमेंट हो रहा होता है। अब नेक्स्ट आते हैं टोडलर। टोडलर की एज गैप होता है 2 to 4 ईयर्स तक का, मतलब 2 से 4 साल तक की उम्र के बीच में। इस टाइम में बच्चे की फाइन मोटर्स, जैसे मैंने बताया ना अभी फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर का, तो इस वाली एज में बच्चे की फाइन मोटर्स थोड़ी वर्क कर रही होती हैं। वो चीज़ों को पकड़ना सीख जाता है। अब हम किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, पेन हो या बॉटल हो, तो हमारी फाइन मोटर्स का यूज़ होता है। तो बच्चा उन चीज़ों को पकड़ना सीख रहा होता है। उसमें उसका वेट बढ़ जाता है, 3 to 5 पाउंड्स तक उसका वेट बढ़ता है। उसकी कोऑर्डिनेशन स्किल्स इंक्रीज़ हो रही होती है थोड़ी बहुत, कि उसे पता है कि मैं जो देख रहा हूँ उसको मेरे को हाथ उधर बढ़ा के पकड़ना है। अंदर फीलिंग्स आ जाती हैं कि ये मेरी मम्मी है। बच्चा पापा के पास कम, मम्मी के पास ज़्यादा जाता है। इस तरह से वो बॉल को किक करता है, गेम्स खेलता है, टेबल का स्टैंड लेके खड़े होने की कोशिश करता है। अब ये एज है 2 से 4 साल तक की। तो बच्चा एकदम से लैंग्वेज तो सीखेगा नहीं। तो जब ये टाइम पीरियड की शुरुआत होती है, मीन्स 2 साल तक में बच्चा 500 से 100 तक वर्ड्स आते होते हैं। लेकिन इस टाइम के एंडिंग तक, मतलब 4-4.5 साल तक की एज तक बच्चा 1000 वर्ड्स सीख लेता है, जिसकी मदद से वो अपने फीलिंग्स और थॉट्स और ज़रूरत को बताता है। अब हम आते हैं अर्ली चाइल्डहुड पे। अर्ली चाइल्डहुड होता है 4 से लेके 7 ईयर्स तक के बीच का। इसमें बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। 7 साल का बच्चा काफ़ी कुछ, इनफेक्ट सब कुछ ही बोल लेता है। और उसकी स्कूल ईयर शुरू हो जाते हैं। 4 साल तक की उम्र में पेरेंट्स बच्चे को स्कूल में डालते हैं, उसका पीयर्स ग्रुप बनता है, उसके फ्रेंड्स की ग्रुप बनता है। उसे समझ आता है शुरू में, जैसे कि 4 साल में डाला उस टाइम पे उसको सोशलाइजेशन कम होता है, इसलिए बच्चा स्कूल जाते हुए रोता है। लेकिन 7 साल की उम्र तक आते आते उसको स्कूल जाने की आदत हो जाती है। उसे स्कूल जाना अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, बैठना अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ। तो उसके अंदर फ्रेंडशिप वाली फीलिंग भी आ जाती है। उसकी ग्रोस मोटर फाइन मोटर्स अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है। फिजिकल ग्रोथ की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। उसे कैचिंग, जैसे कि लास्ट स्टेज तक वो सिर्फ किक कर सकता था, उठा के ला सकता था, बट इस वाली एज में वो बॉल को कैच करना सीख लेता है। और उसे पता चल जाता है कि जेंडर्स का पता चल जाता है कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ। उसे अपनी एज का पता चल जाता है कि मैं 7 साल का हूँ, 8 साल का हूँ। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है कि हाँ, लाइक बच्चे गेम्स भी खेलते हैं पेन को हाथ पे रख के या फिर नोटबुक्स को घुमा के। तो वो सब अपने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशंस पे भी वर्क कर रहे होते हैं गेम्स के थ्रू। उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा होता है इस टाइम पे, क्योंकि वो अपनी नई चीज़ें सीखता है, नए लोगों से मिलता है।
तो उसको रोज़ रोज़ एक्साइटमेंट रहती है उठ के स्कूल जाने की, नई नई चीज़ें सीखने की। अब लास्ट आते हैं हम लेट चाइल्डहुड में, जो 7 to 14 ईयर्स तक का होता है। इसमें ग्रोथ ऑलमोस्ट हो चुकी होती है, प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बॉयज़ को बियर्ड आ जाती है, गर्ल्स के मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, अचीवमेंट गोल्स वाली फीलिंग आ जाती है कि मेरे को ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो ये वाली उनके अंदर फीलिंग्स आ जाती है। सोशल रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा जिगरी वाली चीज़ हो जाती है कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। और वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय फैमिली होते हैं। वो एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें बच्चे घर की सुनते हैं। बट अगर पेरेंट्स ने कहा है कि ये काम करना है, ये वाला होमवर्क करना है, तो बच्चे उस चीज़ पे फोकस करते हैं, वो वाला काम करते हैं। तो ये वाली एज में ऐसा सब होता है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया। ये यूनिट काफ़ी बेसिक सा था, छोटा सा था, बस आपको ये समझना होगा कि 5 स्टेजेस होती हैं और 5 स्टेजेस की एज ग्रुप क्या होता है। फिर आप खुद से भी अंदाज़ा लगा के कर सकते हो कि 7 साल का बच्चा क्या कर सकता है, 10 साल का क्या कर सकता है और 4 साल का क्या कर सकता है। उससे रिलेटेड आप 4 डोमेन्स में आपको लिखना। तो ये यूनिट भी यहाँ पे ख़त्म होती है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं कल की वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।